सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से इस पवित्र कलाम के साथ आपसे जुड़ने का एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और आप प्लीज़ आपके जो भी प्रार्थना विषय होते हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम लोग मिलकर उस विषय के लिए प्रार्थना करें। जब धर्मी लोग घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हर एक प्रार्थना का विषय का उत्तर देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना विषय को रखें जो सबका इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उन सबके जीवन में ये वचन एक बहुतायत से आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो, निराशा से आशा की ओर जाने का कारण हो। पिता परमेश्वर, यदि हमारे मध्य में कोई बीमारी की अवस्था में है, यीशु के नाम से हम चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तेरे वचन उनके जीवन में पड़ता है खुदा, हालेलुया, हर एक बीमारी यीशु के नाम से भाग जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है परमेश्वर। जब ये हमारे हृदय की उपजाऊ भूमि पर गिरता है खुदा, तो बहुत सा फल लेकर आने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम मत्ती 25 का जब 31 से हम लोग देखते हैं, न्याय का दिन। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पहले आए तो वो एक गौशाला में पैदा हुए। वो किसी राजा की तरह किसी राजमहल में नहीं, किसी अच्छे अच्छे राजसी वस्त्रों में नहीं, किसी अमीर के घर में नहीं, परंतु उन्होंने एक गरीब घर में जन्म लिया और उन्होंने गौशाला में जन्म लिया। लेकिन परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जब दूसरी बार यीशु मसीह आएंगे तो वो अपनी महिमा के साथ आएंगे और वो सिंहासन पर विराजमान होंगे और सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो वो एक राजा के रूप में आएंगे। पहले वो एक गरीब की अवस्था में आए थे, परंतु अब वो एक राजा के रूप में आएंगे। जिस दिन वो न्याय का दिन होगा, वो उस अपने न्याय सिंहासन पर विराजमान होंगे और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं। परमेश्वर ने कहा सब जातियां, जाति का एक एक लोग, जो इस सृष्टि में हर एक मानव जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही उन्हें वे एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा, हम देखते हैं बकरियां चंट और चालाक होती हैं, लेकिन भेड़ें निर्बल, कमज़ोर, और जैसा उसका चरवाहा चराता है वो उसी की तरह चरते हैं। वो अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेती, वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेती, ज़्यादा चंट चालाक नहीं बनती, लेकिन वो एक सीधी सादी और भोली भाली होती है। वो कहता है वो बकरियों और भेड़ों को अलग करेगा, ज्ञानवान लोगों को और परमेश्वर और मूर्ख लोगों को अलग करेगा। जो ज़्यादा ज्ञानवान बनते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं, हमारे जैसा कोई समझदार नहीं,
उन लोगों को अलग करेगा। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जब इस जगत में आया तो वो निर्धनों के लिए आया, कंगालों के लिए आया, बुद्धिहीनों के लिए आया, ना कि वो जो जिनको अपनी बुद्धि पर, अपने ऐश्वर्य पर, अपने शरीर पर घमंड था, उनके लिए परमेश्वर इस संसार में नहीं आया। जो अपने शरीर पर, अपने पैसों पर, अपने रूप रंग पर घमंड करते थे, उन लोगों के लिए परमेश्वर इस संसार में नहीं आया था, परंतु आपके और मेरे जैसे बुद्धिहीनों के लिए, कंगालों के लिए, निर्बुद्धियों के लिए इस संसार में, निर्बलों के लिए इस संसार में आया था। तभी उसने कहा वो भेड़ों और बकरियों को, हम भेड़ के समान, जब परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे अपने आप का, अपना घमंड कर खत्म करके परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को और उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ता है। जैसे चरवाहा जब भेड़ों को चराते हैं तो भेड़ें अपनी समझ का सहारा नहीं लेती कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जैसे चरवाहा चलाता है वो उसी तरीके से चलती है, परंतु बकरियाँ इधर उधर होती हैं, वो अपनी समझ से करती है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो उन दोनों को अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। सब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तू मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर लोगों को अलग करेगा। जो दाहिनी ओर होंगे, परमेश्वर उनसे कहेगा कि आओ, क्योंकि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह पर भरोसा करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, और जो उसने वायदा किया है उस स्वर्ग राज्य में हमारे लिए, जब वो जगह तैयार करने गया कि जहाँ वो रहता है वहाँ हम भी रहें, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से, जब सृष्टि नहीं बनी थी उससे पहले परमेश्वर ने हमारे लिए जो जगह तैयार की हमारे रहने के लिए, जब वो अदन वाटिका तैयार की जिसमें कोई ना दुख, ना तकलीफ, ना कोई संकट, ना कोई परेशानी थी, केवल आनंद ही आनंद था। जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो जगह नियुक्त करी थी, जहाँ कोई रोना नहीं, दांत पीसना नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई कलेश नहीं, केवल परमेश्वर का आनंद होगा। वो अपनी भेड़ों से कहेगा, आओ, और जगत की उत्पत्ति से जो मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार की, तो उस जगह में मैं तुम्हें लेके चलता, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया। जब हम किसी भूखे को खाना देखते हैं, कोई हमारे घर में खाना मांगने आता है, और लेकिन हम उससे ये नहीं कहते कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाला तेरा इंतज़ाम करे, और हम उसके लिए कोई भी कुछ काम नहीं करते। यदि हम, परमेश्वर कहता है, यदि तुमने किसी भूखे को खाना दिया तो मुझे खाना दिया। जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तो तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुमने मुझसे मिलने आए। यदि हम निर्बलों का, बलहीनों का बल बनते हैं, यदि हम किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, केवल ये कह के नहीं कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाला तेरे लिए मार्ग खोलेगा। ऊपर वाले ने तो हमको उसके सामने भेज दिया। यदि हम सक्षम हैं तो हम उसके लिए हाथ बढ़ाएं, यदि वो नंगा है तो हम उसको कपड़े पहनाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तेरे पास 2 कपड़े, 2 जोड़ी हैं तो 1 जोड़ी तू उसे दे जिसके पास नहीं है। यदि तेरे पास खाने को अन्न है ज़्यादा है तो उसे दे जिसके पास नहीं है। सचमुच जब हम दूसरों के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, मदद के लिए करते हैं, हम भूखे को खाना देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, नंगे को कपड़ा देते हैं, बंदी गृह में हम उससे मिलने जाते हैं। कौन से बंदी गृह? जब वो अंधकार और काल कोठरी में पड़ा है, जब हम जाते हैं परमेश्वर का वचन उसे सुनाते हैं, जब हम उसकी स्तुति लेते हैं तो परमेश्वर हमारे उस कामों से खुश होता है। क्योंकि पहले हम भी बंदी गृह में थे, हम भी अंधकार में थे, हम भी उसी जेल खाने में थे, लेकिन परमेश्वर की दया और कृपा आपके और मेरे जीवन में हुई, जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। जो यीशु मसीह में है वो स्वतंत्र है। उसी तरह जितने लोग बंदी में पड़े हुए हैं, बंदी गृह में हैं, जब हम उसकी सुधि लेने जाते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बोते हैं, जब हम उनकी सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे उन कामों से प्रसन्न होता है।
ना कि हम अपने अपने जो हमने पाया, जो हमने एक आनंद पाया, हम उसको पाकर अपने घर में बैठे रहते हैं। हमने किसी नंगे को कपड़ा ना दिया, हमने किसी भूखे को खाना नहीं दिया, हमने किसी प्यासे को कभी पानी नहीं पिलाया, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई काम नहीं होता, हमारे जीवन में आनंद नहीं होता, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं होती। क्योंकि जब हम बोते हैं तो हम फसल काटते हैं, जब हम खेत में कुछ बोते ही नहीं तो हम क्या काटेंगे। किसान भी जब बीज लेकर उस धरती को चीरता है और उसमें उन बीजों को बोता है, तब वो फसल उगती है। यदि किसान उस मिट्टी को जोत कर और बिना बीज बोए उसका इंतज़ार करता रहे कि मैंने तो उसको जोत दिया, मैंने तो वचन को सुन लिया, लेकिन मैंने उसको छितराया नहीं, मैंने किसी और के जीवन में उसे बोया नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने उसे लेकर बैठ गया। जब हम खेत में उस बीज को नहीं बोएंगे, हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर की प्रार्थना आराधना उसके सन्मुख नहीं जाएंगे, तो हम कोई फल नहीं लाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन नहीं पढ़ते, उसके कामों को नहीं करते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो हम उस खेत में कुछ भी नहीं बीज रहे। केवल हमने उस खेत को जोत दिया बस, और हम देख रहे हैं कि शायद हमें फल मिलेगा। नहीं, हमें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि एक किसान बीज ना डाले तो वो क्या उस खेती काटेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम अपना काम करो। यदि कोई भूखा तुम्हारे पास आया, तुम उसे भोजन दो, प्रेम करो सबसे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ना कि उससे कुड़कुड़ाओ और बुड़ाओ। हमारे कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने से हमारा जीवन और नाश की ओर जाता है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब यहोवा परमेश्वर जब मिस्र में से इस्राएलियों को लेकर आया, उसने 40 दिन के सफ़र को 40 साल में बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो उनको परखना चाहता था। क्या मैं इतने बड़े उसको गुलामी से मैं जब लेकर आया हूँ, तो क्या ये धीरज धरते हैं? क्या ये मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं? आपको और मुझे जब परमेश्वर उस गुलामी से लेके आया, जो हम पहले शैतान की गुलामी में थे, अंधकार की गुलामी में थे, हम संकट में थे, परेशान में थे, हमारे जीवन में कोई अंधकार था, बिल्कुल हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। जब परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से लेकर छुड़ाया, हमें उन चीज़ों से बाहर निकाला, तो कई बार परमेश्वर आपको और मुझको परखता है। क्या मैं जब इसको उस चीज़ से बाहर निकाल के लाया, क्या ये मुझ पर विश्वास करता है? यदि मैं इसका काम ना भी करूं, तो क्या ये मुझ पर भरोसा करता है या मेरा धन्यवाद करता है? लेकिन हम देखते हैं इस्राएली लोग रास्ते में कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग गए। परमेश्वर ने जब उन्हें भूख ली तो अच्छा सा अच्छा खाने का प्रबंध किया। जब उनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने उस खारे पानी को मीठा बनाया। उनकी चप्पलें घिसी नहीं, उनके कपड़े कभी फटे नहीं, नए के नए रहे। लाल समुद्र के आगे जब वो खड़े हो गए तो परमेश्वर ने अद्भुत काम करके लाल समुद्र के 2 भाग करके उनको रास्ता बना के दिया। इतने अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर के देखने के बाद भी वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए। हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतने उपकार किए, इतनी दया, इतनी कृपा की, उसने हमें जीवन में एक आशीषों का कारण बनाया। हमारी तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर ने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। लेकिन तब भी यदि हम उससे कुछ मांगते हैं और उसमें कुछ देरी होती है, तो हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनके लिए जो उनकी योजना बनाई थी, जिस देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से वायदा किया था, उस कनान देश में जहाँ दूध और दाख मधु की नदियाँ बहती थी, वो उस देश में नहीं पहुंच पाए। किस वजह से? अपने कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण, भरोसा ना करने के कारण, उस परमेश्वर पर भरोसा ना करने के कारण जिसने उन्हें इतनी विपत्तियों से लेकर आया, तमाम ज़रूरतें पूरी की उस परमेश्वर ने। जबकि उनको उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें गुलामी से लेके आया, लेकिन वो उसका धन्यवाद करने के बजाय कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए।
और इसीलिए वो वायदा किए हुए देश में नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही वो मर गए, उनका जीवन खत्म हो गया। यदि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में यदि कोई प्रार्थना विषय को नहीं सुन रहा, तो उसमें परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हमें संयम और धीरज जो आत्मा के फल हैं, उन फलों के अनुसार हमें चलना है। हमें उसकी बाट जोहते रहना है जब तक उसका आगमन ना हो। एक धीरज और संयम के साथ यदि हमारा प्रार्थना विषय कोई नहीं सुना जा रहा, तो वो परमेश्वर, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है। उस पर भरोसा करके कदम को बढ़ाओ, उस पर विश्वास करो और हमेशा याद रखो कि हम राजा महाराजा के बच्चे हैं। हम उस राजा के बच्चे हैं। अपने जीवन को भिखारियों की तरह नहीं, परंतु उस राजा के बच्चों की तरह। जैसे राज सिंहासन में जब हम देखते हैं, राजमहल में राजा के बच्चे किस शान शौकत से और किस तरह से चाल चलन से, किस इज्जत से रहते हैं, उस तरीके से अपने जीवन को बनाओ और याद रखो कि हम किसके बच्चे हैं। हम उसके ले पालक पुत्र और पुत्रियां हैं। उसने हमें गोद लिया है, उसने हमें नाम लेकर पुकारा है। हम उसके बेटे बेटी हैं। उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। उस अधिकार को याद करके, परमेश्वर पर भरोसा रखकर उस पर आगे बढ़ने के लिए आप सब लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसे देखें। यदि कोई नंगा है तो उसे कपड़े दे, यदि किसी के घर में खाने को नहीं तो उसे भोजन दे, यदि किसी के पास कपड़े पहनने को नहीं तो उसे, अगर आपके पास है तो उसे उसके लिए हाथ बढ़ाएं। यदि कोई प्यासा है तो उसे पानी दे, ना कि केवल ये कहें कि हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। यदि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस योग्य बनाया है, तो हम उसमें अपने हाथ को बढ़ाएं। हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें। यदि कोई निर्बल है तो हम उसे बल देकर खड़ा करें, सामर्थ्य से खड़ा करें। क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा, तब परमेश्वर अपनी भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा। परमेश्वर में नम्र और दीन बन जाए, भेड़ों की तरह परमेश्वर के पीछे पीछे चलो। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके मुताबिक चलो, ना कि बकरियों की तरह चंट और चालाक बनो। अपने ऊपर घमंड करो, अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। बड़े डरते और कांपने के साथ परमेश्वर के सन्मुख आओ, परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उसके वचनों पर चलो, प्रतिदिन उससे प्रार्थना करो, आराधना करो उसकी। जितना हम परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारी ओर बढ़ेगा और हमारे जीवन को आशीषों और उन्नतियों से भरेगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और इस प्रार्थना सभा को खत्म करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाए खुदा, तेरी आज्ञा को मानने वाले बन जाए खुदा। बकरियों की तरह नहीं, परंतु पिता परमेश्वर भेड़ों की तरह तेरे पीछे चलने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरा वचन उन सबके जीवन में कार्य करे और फल लेकर आए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाला आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।